प्यारो, मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है कि आप हजरात ने मुझे यहाँ पर कुछ बोलने की सआदत अता फरमाई, और मैं उन्हीं दुआओं को हासिल करने की नीयत से हाजिर भी हुआ हूँ। वरना इस वक्त मेरी हालत ये बनी हुई है कि इस शेर का मिस्दाक बना हुआ हूँ कि अब यकीनन तुझे आराम की ख्वाहिश होगी, अब यकीनन तुझे आराम की ख्वाहिश होगी। जिंदगी तुझसे बड़ा काम लिया है मैंने। मैं इस वक्त इस इजलास में कई सूबों से गुजरता हुआ हाजिर हो रहा हूँ। इसी लिहाज से तमाम बातों को मलहूज रखते हुए कुरान अजीम के मुतालिक एक आयत करीमा का टुकड़ा पढ़ा और एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पढ़ी, जिसके पढ़ने का मकसद और मतलब ये है कि इंशाअल्लाह चंद बातों को चंद मिनटों में पेश करके रुखसती हो जाएगी। मगर मैं यहाँ हाजिर हो गया हूँ। आपकी तादाद अब भी यही कह रही है कि अगर इन कुर्सियों पर बच्चे बैठे हुए ना होते तो शायद ये अक्सर कुर्सियां खाली रह जाती। ये इस बात की अलामत है कि इन लोगों को अभी भी घरों से खींचकर लाना पड़ता है। जैसा कि आप हजरात ने सुना भी होगा, एक मर्तबा 3 आदमी सफर कर रहे, एक यहूदी है, एक ईसाई है और एक मोहम्मदी है। वो सफर करते करते अचानक उन तीनों की मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, भाई कहाँ जा रहे हो? कि मुझे फला जगह जाना है, मुझे फला जगह जाना है। कि चलो बेहतर हो गया, आप हजरात का साथ मिल गया। अब तीनों इकट्ठा चलेंगे, रास्ते के खतरात से भी बच जाएंगे और बात करते करते सफर को भी तय कर लिया करेंगे। अब ये तीनों हजरात चलते रहे, तीनों के साथ में खाना भी मौजूद है। जब भूख लगती है तो खाना खा लेते हैं, थोड़ा आराम करने के बाद आगे को चलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि उस वक्त खाना खाने के बाद एक रोटी बाकी बची, सब खाना खत्म हो गया। तो यहूदी बड़ा चालाक होता है। इस वक्त में हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, अमेरिका हो या लंदन या फ्रांस, इंग्लैंड हो या कुवैत, लीबिया हो या मलेशिया, इंडोनेशिया हो या बांग्लादेश, पूरी दुनिया में ये जो आज की बेचैनी नजर आ रही है, ये सारी की सारी यहूदियों की देन है। हर एक कौम में मोहब्बतें हैं, हिंदू या मुसलमान मोहब्बत के साथ रहते हैं, मगर कभी यहूदी दिल से मोहब्बत नहीं करता, मतलब निकालने की करता है। तो वहां पर भी उस यहूदी ने ये कहा कि भाई रोटी एक है, खाने वाले 3 हैं, अगर इसको तीनों खाएंगे तो तीनों भूखे रह जाएंगे। मेरी एक राय है कि इसको एक आदमी खाए ताकि कम से कम वो तो छक जाए, और नीयत ये थी कि रोटी मुझे मिल जाए। अब वो बेचारे ईसाई और मोहम्मदी सोच में पड़ गए। कहा, जनाब ठीक है, हमारी तो मर्जी है, इसलिए कि हमारे नबी ने तो ये कहा है कि जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाइयों के लिए पसंद करे, हम तो राजी हैं। कहा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, इसके लिए भी हम लोग एक तरकीब करते हैं। ये क्या तरकीब? कि इसको खाए कौन, ये मेरे भी दिमाग में है, वो यहूदी बोलता है, ताकि मेरे ऊपर शक ना हो। का देखिए कुरान अंदाजी कर ली जाए
तो उसके दिमाग में ये बात आई कभी कुरानंदाजी में तेरा नाम ना आए। तो उसने कहा देखो तरकीब मैं बताता हूँ, अब तीनों पढ़ के सो जाते हैं और जिसको सबसे अच्छा ख्वाब नजर आएगा वो इस रोटी को खाएगा। इन्होंने कहा ठीक है। अब ये तीनों पढ़ के सो गए। यहूदी थोड़ी देर के बाद एकदम उठा और कहा जल्दी उठो भाई जल्दी उठो, मुझे ख्वाब नजर आ गया। ये क्या ख्वाब नजर आया कि देखो मुझे ख्वाब ये नजर आया है कि जैसे मैं सो रहा था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ लाए और कहा मेरे उम्मती क्यों सो रहा है, चल तुझे पहाड़ों की सैर कराऊंगा, नदी नालों की सैर कराऊंगा, बागात की सैर कराऊंगा। और मेरा हाथ पकड़ा, कभी इस पहाड़ी पर, कभी तूरे सीना पर, कभी जबल उबैस पर, कभी सफा पहाड़ी पर, कभी मरवा पहाड़ी पर, मुझे सारी पहाड़ियों का नजारा कराया। तो ईसाई बोला भाई ये तो कुछ भी नहीं, तेरे से बेहतर तो ख्वाब मुझे दिखा है। कि आपको क्या ख्वाब नजर आया कि मुझे ये आया है कि ईसा अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ लाए और कहा ओ मेरे उम्मती क्यों पड़ा हुआ है, आ मेरे साथ चल, वहां देख मूसा अपने उम्मती को पहाड़ों की सैर करा रहा है, मैं तुझे आसमानों की सैर कराऊंगा। और मुझे फिर पहले आसमान पर लेकर गए, दूसरे आसमान पर लेकर गए, तीसरे आसमान पर लेकर गए, मुझे सारे आसमानों का दीदार कराया। मोहम्मदी ने कहा भाई क्या बताऊं, तुम दोनों तो माशाअल्लाह जीत गए, लेकिन मुझे तो बड़ा गमगीन ख्वाब आया। क्यों, कैसा कि मैं पड़ा हुआ सो रहा था, दो आदमी मेरे पास आए और दोनों के हाथ में मोटे मोटे डंडे, और एक ने मारा कि उठ इस आधी रोटी को खा। मैंने एकदम आधी खा ली। कि फिर दूसरे ने एक डंडा और लगाया कि इस बाकी आधी को भी खा ले, मैंने उसको भी खाई। फिर वो रोटी क्यों पेट में गई, क्यों पेट में गई कि हाँ कि यार उस वक्त हमें क्यों नहीं जगाया, कि भाई जगाने के लिए कहाँ जाता, एक आसमानों पे घूम रहा था, एक पहाड़ों पे घूम रहा था, जब आप यहाँ मौजूद ही नहीं थे तो मैं कहाँ से जगाता। तो बचीटी के लोगों जब आप लोग है ही नहीं है तो बयान कैसे किया जाए। बहरहाल मेरी जिम्मेदारी है, मैं घर से बुला के तो नहीं लाऊंगा, आप आसमान में घूमिए, आप पहाड़ों में घूमिए, आप नदी नालों में घूमिए, ये तो मेरी जिम्मेदारी है कि रोटी तो मैं खा के जाऊंगा इंशाअल्लाह, आप खाएं या ना खाएं लेकिन मैं जरूर खाऊंगा। इसलिए कि अल्लाह ने जब मुझे यहाँ बुलाया है तो जो बरकतें यहाँ पर मिल रही है हजरत वाला की बरकत से, आप हजरात की बरकत से, इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे उसमें बोलने की कुव्वत अता कर रहा है, तो ये रोटी मेरे हिस्से में आएगी इंशाअल्लाह। तो मैंने तमाम बातों को मलहूज रखते हुए, तादाद कम है इंसान का, मैं सब कुछ देखते हुए कुरान अजीम के मुतालिक जो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़ी, उसमें आकाओं के आका, सच्चों के सच्चे मालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो मेरे प्यारो, सुनो मेरी आंखों के तारों, सुनो आसमानी हिदायत के सितारों, सुनो तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान अजीम को सीखे और दूसरों को सिखाए। क्यों? कुरान आएगा नबी की सीरत आएगी, कुरान आएगा नबी वाली शक्ल बन जाएगी, कुरान आएगा नबी वाले बाल बन जाएंगे, कुरान आएगा नबी वाली आंखें बन जाएंगी, कुरान आएगा नबी वाला लिबास आएगा, कुरान आएगा नबी वाली चाल आएगी, कुरान आएगा नबी वाली ढाल आएगी, कुरान आएगा नबी वाला अंदाज आएगा। और अगर जिंदगी में कुरान अजीम ही ना आया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कि सारा का सारा कुरान अजीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और असमत बयान कर रहा है, मगर आज ये इंसान इसको छोड़ के दुनिया के पीछे दौड़ लगा रहा है। और आज नहीं तो कल नहीं तो पर कुरान के पास आना होगा, नहीं आएंगे तो जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। और हो भी रही है। जब से ये इंसान कुरान से हटा है, जब से इंसान अपने नबी से दूर हुआ है, मत पूछो कैसे कैसे गुनाह कर रहा है। आज का आलम ये है कि इंसान ऐसे गुनाह कर रहा है, ये कुरान वाला तो क्या बने, ये नबी वाला तो क्या बने, उस वक्त ये मोमिन ही नहीं रहता, उसका ईमान निकाल लिया जाता है। ऐसे कौन से गुनाह हैं? उनमें नंबर 1 है नशा।
नशा शराब का हो, स्मैक का हो, गांजे का हो, अफीम का हो या किसी और बला का। जब अल्लाह का बंदा शराब या स्मैक या गांजे की दुकान पर पहुंचा, अल्लाह का फरिश्ता अल्लाह के पास पहुंचा, या अल्लाह ये शराब खरीद रहा है, ये स्मैक खरीद रहा है, ये गांजा खरीद रहा है। अल्लाह कहता है मेरे फरिश्ते सुन, गांजा खरीदने का, स्मैक खरीदने का, शराब खरीदने का गुनाह लिख दे, ईमान मत निकाल। या अल्लाह इन्होंने शराब की बोतल का ढक्कन खोल दिया है, या गांजे को सिगरेट में भर चुका है, या स्मैक की पुड़िया को जेब से निकाल चुका है। अल्लाह कहते हैं देख फरिश्ते सुन, ढक्कन खोलने का गुनाह लिख दे, गांजे को सिगरेट में भरने का गुनाह लिख दे, ईमान मत निकालना, ईमान बड़ी कीमती चीज है। या अल्लाह इन जालिमों ने पीना शुरू कर दिया है। अल्लाह कहता है कि फरिश्ते अब इनका ईमान निकाल, अब उनका ईमान उनके पास नहीं है। अपनी ईमानदारी से बताओ बशीरती के मुसलमानों, अतराफ और कनाफ से आए हुए शम्म रिसालत के परवानों, जब ईमान पास नहीं है तो कौन सी जन्नत में जाएगा अगर मर जाए। और ये हो भी किस टाइम रहा है, अल्लाह खुदाई कसम पनाह दे। इधर अल्लाह का मुअज्जिन कह रहा है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उधर ये शराब के ठेके पर खड़ा हुआ है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये स्मैक की पुड़िया खरीद रहा है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये गांजे को सिगरेट में भर रहा है, हय्या अला सलाह, ओ अल्लाह के बंदे आजा मस्जिद में नमाज के लिए। नहीं नहीं या अल्लाह नहीं आऊंगा, क्यों, मुझे शराब में मजा आ रहा है, स्मैक में मजा आ रहा है। हय्या अलल फलाह, देख उधर कामयाबी नहीं है, इधर आजा। या अल्लाह बिल्कुल नहीं आऊंगा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये सारी अजान हो रही है और ये शराब पीने में मशगूल है। फिर कहते हैं मौलाना दुआ कर दो, दुआएं मकबूल नहीं होती। कहां से दुआएं मकबूल हो? जिन्होंने अपनी अजान की कदर ना की हो। आज सारी दुनिया के मुसलमान कह रहे कि कौन सी सरकार आ गई, माइक उतरवा दिए जालिम समाज के ठेकेदार। कल यही वो गैर मुस्लिम मेरे भाई हैं जिन्होंने तुम्हें मस्जिदें बनाकर दी हैं, जिन्होंने तुम्हारी मस्जिदों में मीनारों पे खुद इन्होंने होरन लगा कर दिए हैं। ये वही गैर मुस्लिम भाई हैं जिन्होंने तुम्हें अजान पढ़ने की इजाजत दी थी, लेकिन तुमने अजान की नाकदरी की है। अल्लाह ने कहा इनका कसूर मत निकालो, अपनी औलादों का कसूर निकालो, कोई रोकने वाला नहीं है। आओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंजर देखिए, अजान पर मेरे नबी क्या कर रहे हैं। हम तो शराब पी रहे, हम गांजा पी रहे, हम स्मैक पी रहे। आओ नबी को देखिए अजान पर क्या तरीका है मेरे नबी का। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, आयशा जी या रसूल अल्लाह इधर आओ। कहा ये काम कर क्या, कोई काम बताया। हजरत आयशा उसको करने के लिए गई, कुछ देर के बाद वापस आई। फरमाया अल्लाह के महबूब वो काम मैंने कर दिया। तो हुजूर नीचे लगाए बैठे। फरमाया अल्लाह के महबूब जो आपने काम बताया था वो मैंने कर दिया, अब भी कुछ नहीं बोलते, डर के मारे बाहर हो गई। कुछ देर के बाद अजान पूरी हुई। हुजूर ने फरमाया आयशा जी या रसूल अल्लाह मैंने कुछ काम बताया था। फरमाया अल्लाह के महबूब वो तो मैंने कर दिया। कर दिया कब? कि हुजूर मैंने आपको बताया, मगर आज कमाल हो गया, आपने अपने सर को ऊपर तक ना उठाया। मैं आपको बता रही थी, आप खामोशी के साथ थे, मैं वापस हो गई। फरमाया आयशा क्या बताऊं, अजान हो रही थी। जब मेरे अल्लाह का नाम मेरे सामने होता है आयशा मुझे दुनिया की कोई चीज नजर नहीं आती। आयशा मुझे मालूम नहीं हुआ कि आप कब अंदर आई है, कब बाहर गई है, कब आपने मुझे आवाज लगाई है, कब नहीं लगाई है। आयशा मुझे मालूम ही ना हो सका, इसलिए कि मेरे अल्लाह का नाम लिया जा रहा था और मैं उसको सुकून से सुन रहा था।
ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमी बनाई, क्या आसमां बनाया, सूरज की रोशनी से आलम को जगमगाया, सूरज की रोशनी से आलम को जगमगाया, और सर पे लाजवर्दी एक साहिबा बनाया। ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह। अजान पर हमारे नबी खामोश है और ये उम्मत नशा कर रही है। दूसरा गुनाह सा कौन सा है? जो ईमान नहीं रहता, ज़िना। लड़का लड़की ने हाथ मिलाया, अल्लाह का फरिश्ता अल्लाह के पास पहुंच गया, या अल्लाह ज़िना कर रहे हैं। अल्लाह कहता है फरिश्ते सुन, देख ये मेरे महबूब के उम्मती हैं, हाथ मिलाने का ज़िना लिख दे, ईमान मत निकालना। या अल्लाह इन्होंने कपड़े उतार दिए। अल्लाह कहते हो फरिश्ते सुन, देख ये कुरान वाले हैं, ये महबूब वाले हैं, देख मेरे बंदे का ईमान मत निकाल लेना, कपड़े उतारने का गुनाह लिख दे, आंखों से देखने का जिना लिख दे, ईमान मत निकाल लेना। या अल्लाह इन जालिमों ने वो काम शुरू कर दिया है जिससे आपने मना फरमाया था। अल्लाह कहता है कि ईमान निकाल ले। अब लड़का लड़की का ईमान निकल चुका, और आज माँ बाप जवान जवान लड़कियों को मेकअप करा के, श्रृंगार करा के शादी में ले जा रहे हैं, और वो लड़कियां शादी में जाने के बाद खालू के लड़कों के साथ, मामू के लड़कों के साथ, दूल्हे के साथ, दुल्हन के साथ फोटो खिंचवा रही है, वीडियो बनवा रही है, और बाप बैठा मुस्कुरा रहा है। बच्चे जी खेल रहे हैं। बच्चे नहीं खेलते, वो मुसलमानों की इज्जत खेल रही है। वो पगले तेरी निगाह की कमजोरी है, वो बच्चे नहीं खेलते, वो तेरे कुरान की धज्जियां उड़ रही है, तेरे इस्लाम की धज्जियां उड़ रही है, तेरी बेटी की इज्जत नीलाम हो रही है। ये लड़कियां जिनको पर्दों के साथ रहना चाहिए था, आज जालिम माँ बापों ने आज गुंडों की निगाह के हवाले कर दिया है, जालिमों की निगाह के हवाले कर दिया है। हिफाजत के लिए खोले जाते हैं तो सारी लड़कियां आज 10 लाख गैर मुस्लिम बनी हैं, तकरीबन 20 लाख हो जाते। आओ मैं बताता चलो इन जालिमों का, जो माँ बाप अपनी बच्चों पर ध्यान नहीं देते, उनका मंजर क्या है। एक अदालत में इधर लड़की खड़ी हुई है मुसलमान, इधर लड़का खड़ा हुआ है गैर मुस्लिम का, जज की कुर्सी खाली है। ओहो, लड़की के खानदान वाले आ गए, माँ बाप आ गए, भाई बहन आ गए, रिश्तेदारों ने कहा इस लड़की को समझाओ, इस लड़की को समझाओ, ये इस गैर मुस्लिम के साथ जाने से मना कर दे। बाप हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, ओ मेरी बेटी, सारी जिंदगी तुझे पालने के लिए कमाता रहा, आज मेरी बेटी मेरी बात मान ले, आज तू इस गैर मुस्लिम अपने आशिक के साथ जाने से मना कर दे। लड़की खामोश। भाई आया, मेरी बहन देख मेरी इज्जत का ख्याल कर ले, लोग मुझे कहा करेंगे तू भी बोलता है, तेरी बहन फला के साथ भाग गई थी, मेरी बहन मेरी इज्जत का ख्याल कर ले, आज तू इस लड़के के साथ जाने से मना कर दे। लड़की खामोश। माँ आई, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, मेरी बेटी 9 महीने पेट में रखा, और मेरी बेटी 2 साल तक दूध पिलाया, और मेरी बेटी उस दूध का ख्याल कर ले, और आज इस लड़के के साथ जाने से मना कर दे। लड़की खामोश के जज साहब आ गए। जज ने कहा लड़की तू आकिला है, बालिगा है,
अगर आज तू इस अदालत में इस लड़के के साथ जाने के लिए कहती है तो मैं लिख कर दूंगा, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस लड़के के साथ चली जा। और अगर तू आज अपने घर वापस जाना चाहती है तो मैं जब भी लिख कर दूंगा, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बता कहां जाना चाहती है। काश कि अगर उस लड़की के सीने में कुरान होता तो कुरान उसकी जबान को रोक लेता, उस बच्ची के पेशानी पर सजदों के निशान होते, उस सजदों के निशान तेरी बच्ची की जबान को रोक लेते। अगर उस बच्ची के सीनों में अहादीस मुबारका होती, वो नबी का फरमान उसकी जबान को रोक लेता। मगर आज वो लड़की अदालत में क्या कह रही है, या साहिब सुनो, कल भी मैं इस लड़के के साथ थी, आज भी इसी लड़के के साथ हूँ और बाकी दिन इसी के साथ गुजारना चाहती हूँ, अपने घर वापस जाना नहीं चाहती। माँ ने सुना, माँ बेहोश होकर गिर गई। बाप ने सुना, बाप चीखें मारने लगा। लड़की ने अगला जुमला क्या कहा, मुसलमानों अगर गैरत है तो उस लड़की के जुमले पर ध्यान दो। लड़की क्या कह रही है, जैसा ही मेरे इस लफ्ज ने माँ के होश उड़ा दिए। आज मेरे इस लड़के के साथ जाने से माँ बेहोश हो रही है, बाप चीखे मार के रो रहा है, भाई भी उधर रो रहा है, बहनें भी चीखे मार रही है। लेकिन जज साहब मेरा कसूर नहीं है, ये वही जालिम माँ बाप है जो कल मुझे इस लड़के की मोटरसाइकिल पर बिठाकर स्कूल भेजा करते थे। ये वो जालिम माँ बाप है जिन्होंने मेरे हाथ में कुरान नहीं दिया था, इस लड़के की मोटरसाइकिल में बैठना सिखाया था, जिन्होंने हदीस नहीं दी थी बल्कि इस लड़के के साथ जाने के लिए मुझे मजबूर किया था। आज माँ कह रही है कि मत जाओ, कल तो माँ खुद मुझे इसके पीछे बिठाया करती थी और स्कूल भेजा करती थी। मेरे भाइयों, इनको बनाओ श्रृंगार मत कराओ। लड़कियों का सबसे बड़ा बनाओ श्रृंगार किया है, लड़कियों की सबसे पहली जीनत क्या है कि इनकी पेशानी पर सजदों के निशान हो, इनके सीने में कुरान की तिलावत हो। और कैसी तिलावत हो मेरी माओ बहनों, क्या बताऊं, तिलावत के भी आदाब होते हैं। एक अल्लाह वाले जा रहे हैं, चलते 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 भूख लग गई। गांव के एक किनारे पर एक औरत रोटियां बना रही है, इनके पास आटा मौजूद है, खाने पीने की साजो सामान मौजूद है। ये उस लड़की के पास गए, क्या बहना कि जी मेरी भी 2 रोटी बना दो। कहा जी मैं बना तो देती, मगर क्या करूं, ये जो मेरा बच्चा लेटा हुआ है ना कि जी अगर ये उठ गया तो किसी से चुप नहीं होगा, खामोश नहीं होगा, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है, रोटी कहीं और बनवा। नहीं बेटा तुम बना दो, अगर तुम्हारा बच्चा उठ गया तो इसको मैं उठाऊंगा, चुप में कर दूंगा। कहा देखो जी आप चुप नहीं कर पाएंगे इसको, कि क्यों, कि मेरा बच्चा जब तक खामोश नहीं होगा, जब तक कि इसके कानों में कुरान पढ़ने की आवाज न चली जाए। फरमाया मैं तो हाफिज कुरान हूं, मैं कुरान सुनाऊंगा, आप रोटी बनाओ। उस बेचारी ने रोटी बनाना शुरू कर दिया। इधर ये बच्चा उठ गया, इन्होंने अपने हाथों में लिया, बच्चे ने और ज्यादा रोना शुरू कर दिया। इन्होंने बच्चे कुरान पढ़ना पढ़ के सुनाया, उसने और ज्यादा रोना शुरू कर दिया। इन्होंने कुरान और सुनाया, और चीखें मारने लगा। उसने कहा कि लाओ मेरा बच्चा मुझे दो। फरमाया मैं तो कुरान सुना रहा हूं, चुप ही नहीं होता। फरमाया तुमसे कुरान पढ़ना ही नहीं आता, तुमसे कुरान पढ़ना ही नहीं आता। एक औरत कह रही है मर्द से कुरान पढ़ना नहीं आता। फरमाया कुरान कैसे पढ़ा जाता है? ओहो, उस औरत ने जो कुरान पढ़ा, बच्चा फौरन खामोश हो गया। क्या शानदार कुरान पढ़ा होगा, क्या प्यारी जबान से कुरान पढ़ा होगा। इस अल्लाह वाले ने कहा, ओ अल्लाह की बंदी, तूने इतना अच्छा कुरान कहाँ पढ़ना सीखा, मुझे भी सिखा दो। फरमाया देखो मैं तो नहीं सिखाऊंगी, मगर इस पहाड़ी के पीछे एक आदमी बैठा हुआ है, चेहरे पे नकाब रखता है और वो ऐसा कुरान पढ़ना सिखाता है। इन्होंने फौरन वहां से सफर शुरू किया और पहुंचे।
देखा कि कुछ लड़के कुरान सीख रहे हैं और एक आदमी बैठा हुआ है और मुंह ढका हुआ है, नकाब डाले हुए कुरान सिखा रहे। फरमाया हजरत मुझे भी सिखा दो। फरमाया भाई सिखा तो दूंगा, दो शर्तें हैं। तो कौन सी? कि एक तो अपना खर्च खुद उठाना होगा और दूसरे कभी मुझसे जिद नहीं करना कि बिल्कुल मुझे मंजूर है। अब ये पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते ऐसा कुरान पढ़ने लगे कि उन्होंने कहा आप बिल्कुल बेहतरीन पढ़ने लगे हो, आप चले चले। अब ये वहां से कुरान सीख के आगे चले तो दिमाग में एक बात आई कि यार कम से कम देखे तो सही हमने कुरान कैसा सीखा है। तो जंगल में बैठ के कुरान पढ़ना शुरू किया। ओहो, जब जंगल में बैठ के कुरान पढ़ना शुरू किया तो सारे जंगल के जानवर उसका कुरान सुन रहे हैं। ऐसा कुरान। इसके दिमाग में बात आई यार, जिस अल्लाह वाले ने इतना बेहतरीन कुरान पढ़ना सिखाया हो तो अपना चेहरा ढक के रखता है, कम से कम उसकी शक्ल जरूर देखूंगा। वापस आए। फरमाया हजरत जी आपने कुरान पढ़ना तो सिखा दिया, जरा सा अपना दीदार भी करा दो। फरमाया नहीं कराऊंगा। कि नहीं हजरत कराना होगा। कि देखो जिद मत करो, शर्त लगाई थी मैंने। कहा नहीं हजरत मैं तो देख के जाऊंगा। इधर देखने की जिद, उधर ना दिखाने की जिद, जिद बड़ी बड़ी बात आगे को चली। फरमाया जब तेरी जिद है तो आ, किसी के सामने जाहिर मत करना कि बिल्कुल नहीं करूंगा। उन्होंने जो चेहरा खुला, पर्दा हटाया तो उनका चेहरा गधे कैसा था। कुरान इतना शानदार है, चेहरा गधे कैसा है। फरमाया हजरत ये क्या हुआ आपके साथ। फरमाया भाई क्या बताऊं, मैंने एक हदीस पढ़ी, उसमें लिखा हुआ ये था कि जो आदमी इमाम के सजदे में जाने से पहले खुद सजदे में चला जाएगा, जो इमाम के सजदे में जाने से पहले खुद सजदे में चला जाएगा, अल्लाह उसकी शक्ल गधे कैसी बनाएगा। तो मैंने सोचा कम से कम मैं जाके देखूंगा। तो मैंने नबी के फरमान की तौहीन की, मैं सजदे में गया, सर उठा के देखा तो गधे कैसी शक्ल बन गई। फरमाया हजरत अब इसका इलाज क्या है। फरमाया भाई इलाज कुछ नहीं है, एक अल्लाह वाला है जिसका नाम जाने जहां गश्त है, अगर कहीं नजर आ जाए मुझे बता देना, अगर वो मेरे लिए हाथ उठा के दुआ कर दे तो मैं सही हो जाऊंगा। फरमाया हजरत टाइम आ गया मकबूलियत का। अच्छा कि मैं ही जाने जहां गश्त है, आप जाने जहां गश्त हो कि जी कि फिर मेरे लिए हाथ उठा के दुआ कर दो। तो उन्होंने हाथ उठाए और उसके बाद अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, या अल्लाह जिन मेरे उस्ताद मोहतरम ने ऐसा बेहतरीन कुरान पढ़ना सिखाया, या अल्लाह जिसका शागिर्द आपके सामने हाथ उठाकर दुआएं कर रहा है, अल्लाह मेरे उस्ताद को ऐसा ही बना दे जैसा पहले थे, फौरन ठीक हो गए। तो मालूम ये हुआ पहले जमाने में कुरान का शौक रखने वाले कुरान पढ़ने के लिए बुढ़ापे को नहीं देखा करते थे, जवानी को नहीं देखा करते थे, बचपन को नहीं देखा करते थे, बल्कि जिस जमाने में जो कुछ उनको समझ आया उसको हासिल कर लिया करते थे। आज तो बुढ़े को नमाज पढ़ ले और जी बस क्या दौर ही चला गया, आज तो दौर चला गया। अब तो जबान में हालांकि सबसे आसान है बूढ़ों का कुरान पढ़ना, और सबसे आसान उसका है जिसके मुंह में दांत भी टूट गए हो उसका पढ़ना। अब आप लोग कहेंगे क्यों, देखो पढ़ तो सकता नहीं, लेकिन अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जो कुरान को सीखता सीखता चला जाएगा अल्लाह के पास तो मरेगा नहीं, वो शहीद होगा। अब आप लोग सीखना शुरू कर दें, नियत ये करें इमाम से एक अल्फाज सीखेंगे, कल को दूसरा सीखेंगे, परसों को तीसरा सीखेंगे, तो इंशाअल्लाह अगर आपको सारी जिंदगी 5 अल्फाज याद हुए, मरेंगे तो शहीद होंगे इंशाअल्लाह। मगर आजकल शौक ही नहीं है। आजकल मालूम है शौक क्या है, छोटा सा बच्चा रोने लगे तो वहां तो उस बच्चे को कुरान पढ़ के चुप किया जा रहा है। यहाँ कैसे किया जाता है, ये हमीदन रशीदन बतूल कबूल कैसे कर रही है। इनका आलम ये है कि जब 3 महीने का 4 महीने का बच्चा रोने लगता है तो ये क्या कर रही है, ये फौरन अपने घर से ये लाएगी मोबाइल उठा के थप्पड़ सा।
और इस पे कत्था चूना लगाएगी। जब वो गाना शुरू हो जाएगा तो उस बच्चे के सरहान रखेगी कि बेटा तो इसको सुनतारों में झाड़ू लगा लूं, बेटा तो इसको सुनतारों में रोटियां बना लूं, बेटा तो इसको सुनतारों में बर्तन साफ कर लूं, बेटा तो इसको सुनतारों में बिरयानी बना लूं, बेटा तो इसको सुनतारों में दाल बना लूं। और बड़ों का आलम क्या है? बड़ों का आलम ये है कि बेटा तो खेत को चले मैं नमाज पढ़ के आऊं, बेटा तू दुकान खोल ले मैं नमाज पढ़ के आऊं, बेटा तू बाजार को जा मैं नमाज पढ़ के आऊं, और बेटा तू जहन्नम में जा मैं जन्नत में जाऊं। ये बड़ों का आलम। तो बोलो अपनी ईमानदारी से हो जाएंगे पास। जब तक माँ बाप अपने बच्चों को मुसल्ले पर खड़ा होना नहीं सिखाएंगे, तो अगर उनके बच्चे बड़े होकर नमाजी ना बने तो माँ बाप की पकड़ हो। किसने कहा है कि बच्चे जन्नत में जहन्नम में जाएंगे, बाप जन्नत में जाएंगे? नहीं, गलत सुना है। कल क्या होगा? जब इंसानों कहा जाएगा जाओ जहन्नम में पहुंच जाओ, तो वो नौजवान आएंगे, वो बच्चे आएंगे, या अल्लाह ने क्यों भेजा जा रहा है कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी है? या अल्लाह क्यों भेजा जा रहा है? कुरान नहीं पढ़ा है? या अल्लाह कसूर हमारा नहीं है, हमसे पहले हमारे माँ बाप को भेजिए, उन जालिमों ने नमाज पढ़ना नहीं सिखाया था, कुरान पढ़ना नहीं सिखाया था, हमें जब सिखाया ही नहीं था तो हम कहां से तेरे सामने सजदे करेंगे? तो मेरे भाई हो, जन्नत सब चाहते हैं, मगर जन्नत वाले काम करना कोई नहीं चाहता। सबसे आसान जन्नत का काम बता के जा रहा हूं। बोल लो जन्नत में कितना लोग जाना चाहते हो? अरे बोलो जल्दी, कब्रिस्तान में अपनी कब्रों में जन्नत कितना चाहते हैं? हाथ उठाओ, जल्दी कब्रिस्तान पहुंच जाओ। बहुत आसान है। अगर अभी साल में कब्रिस्तान पहुंच गए तो हजरत जी बैठे हुए दुआ करेंगे, हम आमीन कहेंगे, वो जन्नत में जाएगा। कैसे? अगर तुम अपनी कब्रों को जन्नत बनाना चाहते हो तो 1 मिनट का नुस्खा दे के जा रहा हूं। अंग्रेजों का जमाना है, अंग्रेजों का जमाना चल रहा है। अंग्रेज उलमाए किराम को पकड़ पकड़ के बंद कर रहे हैं, फांसी के फंदों पर लटका रहे हैं। एक मुजाहिदीन आजादी में से एक नाम आता है मुफ्ती महमूदुल हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह। ये कौन है? ये दारुल उलूम देवबंद के सबसे पहले स्टूडेंट यानी तालिब इल्म है। अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया, माल्टा की जेल पहुंचा दिया। तो माल्टा की जो जेल का ऑफिसर है, जेलर है, उसने कहा ये कौन है? कहा आज तो हमें इंडिया से बड़ी कामयाबी हासिल हुई है कि ये वो है मुफ्ती महमूदुल हसन देवबंदी। अच्छा, जिसने हमारे सर में दर्द किया हुआ था कि जी वही है। अच्छा, इसको इस कमरे में डालो। कौन कह रहा है? जेलर। और आज हम बताएंगे कि अंग्रेज क्या चीज होती है। अंग्रेज घमंड दिखा रहा है। मुफ्ती साहिब को एक कमरे में बिठा दिया गया है। ये जेलर ने, इस ऑफिसर ने हजरत को डसने के लिए एक जहरीला सांप मंगाया। सांप आया, यार दोस्तों को इकट्ठा किया, फरमाया देखो आज हम तुम्हें एक तमाशा दिखाएंगे। क्या तमाशा? कि देखो इंडिया से एक हमारे सर में दर्द किए हुए था मुफ्ती महमूद देवबंदी, आज हमने पकड़ लिया है और वो हमारी जेल में है, और हम आज उनके कमरे में सांप को डालेंगे, सांप उनको डसेगा, वो चीखे मारेगा और हम मजा लेंगे। अपनी ईमानदारी से बताओ, सांप को जब आया हजरत के कमरे में छोड़ दिया। अपनी ईमानदारी से बताओ, अगर सांप यहाँ छोड़ दिया जाए तो 1 मिनट नहीं लगेगी इस जेल से खाली होते हुए, है कि नहीं? मुझे बिजनौर बयान करने जाना था, रास्ते में एक मरगूपुर गांव पड़ता है, वहां पर हमारे एक दोस्त इमामत करते थे। उन्होंने मुझे यूं कहा, यार मौलाना इरशाद, बड़े बहुत से लोग कह रहे हैं बड़े दिनों से आपकी तमन्ना है कि आप यहाँ तशरीफ ले आए और आप मुश्किल से आधे घंटे का बयान करें। मैंने सोचा कि चलो रास्ते में करते चले। अब जब हम वहां से चले और चलने के बाद बयान शुरू किया मरगूपुर में, तो एक बड़े मियां कहते कि 1 घंटे का पूरा करिए। मैंने कहा भाई साहब, दादाजी मुझे आगे भी जाना है। कि नहीं, हम नहीं जाने देंगे। रात में हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। कल हमारा एक बुलंदशहर में दोपहर का जलसा था, उन लोगों ने हमारी गाड़ी को और हमारे मोबाइल को एक साइड कर दिया और हमें नहीं दिया कि बेटा शाम को बयान करके जाना पड़ेगा।
तो ऐसा होता है कभी, तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। तो या अल्लाह मेरी जान कैसे बचे, मुझे आगे प्रोग्राम में जाना है। तो अचानक एक सांप आया और वो मेरे पैरों से भी गुजरा, मुझे नजर नहीं आया, गुजरते हुए उसी बड़े मियां के पास जाके बैठ गया। 1 मिनट में मस्जिद खाली। हमने कहा तुम सांप नहीं, हम सांप। मैंने कहा अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है कि जलसा एकदम खाली हो गया। तो अगर यहाँ भी सांप छोड़ दिया जाए, 1 मिनट नहीं लगेगी आने में, तो आपको देर लगी है, जाने में देर नहीं लगेगी। और ऐसा ही माशाअल्लाह अल्लाह मकबूल फरमाए। तो जब हजरत जी के कमरे में सांप छोड़ा तो हजरत जी ना भागे, ना डरे, ना झिझके, ना रोए, ना चीखे, ना पुकारे। ओहो, उम्मत को एक सबक दे रहे क्या? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन, खलकल इंसाना अल्लमहुल बयान, अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान। वो सांप चलता चलता रुक गया। जो काटने के लिए भेजा गया था वो कुरान को सुन रहा है और रुकता जा रहा है। अर्रहमानु अल्लमल कुरान, सांप रुक गया, फिर चला, फिर रुक गया, फिर चला, फिर रुक गया, यहाँ तक कि कुरान सुनने के लिए सांप बैठ गया। हजरत कुरान पढ़ रहे, सांप कुरान सुन रहा है, हजरत कुरान पढ़ रहे, ये सुन रहा है। हजरत ने कुरान पढ़ना बंद किया, सांप ने सर उठा दिया। कहा अब इसका नशा दूर नहीं हुआ, चलो नशा दूर करते हैं। तो हजरत ने दूसरा जिक्र शुरू किया। कौन सा? मौलाना इरफान वाला। जाते हो कभी मजलिस में? जाया करो, नहीं जाओगे कब्रिस्तान में पछताओगे। सही बोल रहा हूँ, तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। नहीं जाओगे कब्रिस्तान में पछताओगे। कब्र का अजाब 2 चीज हटाती है, अल्लाह का जिक्र, कुरान की तिलावत। तो बहरहाल उन्होंने दूसरा जिक्र शुरू किया। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब सांप भी जिक्र करने लगा। कैसे? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब सांप जिक्र कर रहा है, मगर वहां सांप जिक्र करने लगा, बस चिट्ठी वाले नहीं कर रहे कि वो सांप था कर रहा था। हम नहीं करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा, एक बेचारे देहाती का बैल मस्जिद में चला गया। इमाम साहब ने कहा चौधरी साहब, अरे ये बैल आ रहे यार, कम से कम मस्जिद का ख्याल किया करो, इसको बाहर निकालो। अरे इमाम साहब चुप हो जाओ, ये तो बेचारा जानवर था गया, हमें भी कभी देखते मस्जिद में। तो यही आलम आपका हो गया कि मौलाना इरशाद तो सांप था जो जिक्र कर रहा था, हमें भी देखा कभी जिक्र करते हुए। यार अल्लाह के बंदो, जिक्र से अल्लाह का दो मोहब्बत दिल में आती है, अल्लाह का नूर दिल में आता है, समझ के नहीं? तो इसलिए जिक्र किया करो। तो ये सांप भी जिक्र करने लगा। जब सांप कुरान की तिलावत से और अल्लाह के जिक्र से खुद मुतमईन हुआ तो ये सांप वहां से निकला, हजरत के पास से बाहर आया, और बाहर आने के बाद जिस जेलर ने, जिस ऑफिसर ने छुड़वाया था उसी के पास गया और उसके पैर को डसा और उसको जहन्नम रसीद किया। मालूम ये हुआ कि जो अल्लाह इस कुरान और अपने जिक्र की बरकत से यहाँ अंधेरी कोठरी में सांप और बिच्छू से हिफाजत कर सकता है, जब हम इस कुरान को और अल्लाह के जिक्र को करते करते कब्रिस्तान में, कब्र में जाएंगे, इंशाअल्लाह वहां भी सांप बिच्छू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे दाता, ऐ मेरे वाली, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे दाता, ऐ मेरे वाली, शहंशाह दो आलम तू है, सबसे तेरी जात है आली, शान तेरी हर आन नई है, गाहे जमाली गाहे जलाली, शान तेरी हर आन नई है, गाहे जमाली गाहे जलाली। वो भी अजब खुशबख्त है जिसने कल्ब में तेरी याद बसाली, शुगल मेरा अब तो इलाही शाम सहर हो अल्लाह अल्लाह, शुगल मेरा अब तो इलाही शाम सहर हो अल्लाह अल्लाह, लेटे बैठे चलते फिरते आठ पहर हो अल्लाह अल्लाह। और उसके बाद यूं कहा करे कि सुन मेरे नाले, सुन मेरे नाले, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, सुन मेरे नाले, सुन मेरे नाले, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह।
अपना बना ले, अपना बना ले, अपना बना ले, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह। जो अल्लाह का बन जाएगा कब्रिस्तान में कोई जानवर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो मेरे भाइयों, इन मदरसों में अल्लाह वाला बनाया जाता है, इन मदरसों में नबी वाला बनाया जाता है, इन मदरसों में अब आपके बच्चों कुरान से मनव्वर किया जाता है। और खुदाई कसम ये तो इदारा लड़कियों का है, फरमाया लड़की पढ़े, खानदान पढ़े, लड़का पढ़े, खुद पढ़ जाए। अगर एक लड़की हाफिज कुरान हो जाए इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके जरिए ना जाने कितनी हाफिज कुरान हो जाए। मगर हमें शौक नहीं है। यहाँ पर एक मौलाना है, आपके इंडिया की बात कर रहा हूं। इंडिया में अभी कुछ घर ऐसे हैं माशाअल्लाह जिनमें 24 घंटे कुरान की तिलावत होती है, 24 घंटे। पाकिस्तान में भी है लेकिन इंडिया में भी माशाअल्लाह। कैसे? एक घर में 24 आदमी है, एक एक घंटा सब कुरान पढ़ेंगे। मगर एक घर, कई घर ऐसे भी हैं कि जहां कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो हाफिज कुरान ना हो। और तुम्हारे यहाँ जी बच क्या करेंगे ना पढ़ा लोटे तो सीधे करें। ये आज नजर आएंगे लोटा सीधा करते हुए, कल जब आखिरत में आप जाएंगे ये लोटा सीधे करने वाले सबसे पहले अव्वल कलीमे में होंगे इंशाअल्लाह। ये आज नजर आ रही है आप लोगों को, कल नहीं आएंगे। लेकिन करें क्या, बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। आज मजा नहीं आता कि यार कुरान कैसे पढ़ाए। ना नमाजों में आ रहा है, ना कुरान में आ रहा है, ना जिक्र में आ रहा है, ना बच्चों को पढ़ाने में आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? मालूम है क्यों नहीं आ रहा है? मालूम है इसलिए नहीं आ रहा है कि आज बच्चों की तरबियत सही नहीं हो रही है। कैसी होती है बच्चों की तरबियत? खाने हमारे शक में पड़ गए, पैसा हमारा मशकूक है। एक छोटा सा बच्चा, अच्छा थोड़ा टाइम तो भी है, जल्दी करें। नहीं मुनासिब कुछ नहीं, मुनासिब तो यही है कि जल्दी करो। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह मकबूल फरमाए। चलो बहरहाल ये बाद में सुनाएंगे। आज तो हमारे पास जिक्र के लिए टाइम नहीं, कुरान के लिए टाइम नहीं। यहाँ तक के जब कुरान के पास आते नहीं, उलमा के पास आते नहीं, तो होता क्या है, यहाँ तक के फिर नबी का नाम भी नहीं आता। अरे बोलो आता है नबी का नाम? कितने लोगों पे आता है? हाथ उठाओ। क्या नाम है? अच्छा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो नबी का नाम है। लेना भी आता है? कैसे लिया जाता है? लेना आता है? नहीं आता। एक जगह हम जलसे में गए, उसमें बेचारे बरेलवी हजरात ज्यादा थे, देवबंदी कम थे। कुछ जलसे ऐसे होते हैं जहाँ देवबंदी की तरफ से मुझे बुला लिया जाता है, बरेलवी की तरफ से बरेलवी से भी आता है, कभी कभी मुकाबला भी हो जाता है। तो मैंने एक ही लाइन बस अल्लाह से मांगी और मैंने ये कहा, ये बताओ कि गुटखे कितने लड़कों के मुंह में पड़े हुए? तो आधे से ज्यादा हाथ उठे। मैंने कहा तुम गुटखा मुंह में डाल के कह रहे हो सुभान अल्लाह, तो अल्लाह के नाम की तौहीन कर रहे हो, नबी के नाम की तौहीन कर रहे हो। नबी का नाम लेना सीखो। एक बादशाह हुआ है महमूद, बस ये बात है, उसके बाद बात पूरी कर रहा हूँ। एक बादशाह हुआ है महमूद, उसका एक खादिम है, उस लड़के का नाम है मोहम्मद। जब भी बादशाह बुलाते, मोहम्मद बेटा इधर आओ, मोहम्मद बेटा मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ, मोहम्मद बेटा मुझे किताब सिखाओ, मोहम्मद बेटा मेरे पास बैठ जाओ। एक दिन यूं कहा, ए अयाज के बेटा, ये बादशाह सलामत लोटे में पानी लाओ। मोहम्मद नहीं करे, ये लोटे में पानी लाया। पानी लाने के बाद बादशाह का वुजू कराया, बड़े प्यार से पूछा, बादशाह सलामत आज मुझसे कोई गलती हो गई? क्यों बेटा? कि आज तो आपने मुझे मोहम्मद कह के नहीं पुकारा, अयाज का बेटा कह के बुलाया है। फरमाया कोई बात नहीं बेटा, कि नहीं बादशाह सलामत कुछ तो है, कुछ तो है। फरमाया बेटा क्या बताऊं, सारी जिंदगी हो गई कभी मैंने अपने नबी के नाम को बगैर वुजू के नहीं लिया। सारी जिंदगी बादशाह होके सारी जिंदगी अपने नबी के नाम को बगैर वुजू के नहीं लिया। फरमाया ओ बेटा आज मेरा वुजू नहीं था तो मैंने तुम्हें बुलाना चाहा, फिर दिल में ख्याल आया अगर तूने आज बगैर वुजू के अपने नबी का नाम लिया तो नबी के नाम की भी अदबी हो जाएगी, इसलिए मैंने मोहम्मद नहीं कहा, अयाज का बेटा कह के बुलाया। तो नबी का नाम मुंह को पाक करो, मुंह को साफ करो, दिल को साफ करो, उसके बाद लिया करो, इंशाअल्लाह उसका असर आएगा और उसकी बरकतें आएंगी।
पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए, पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए, आप ज़मज़म से फिर अपना मुंह धोइए, आप ज़मज़म से फिर अपना मुंह धोइए, और नामे शहे अंबिया लीजिए, इतना कह दीजिए आज आसिर जरा, इतना कह दीजिए आज आसिर जरा, आपकी नात गोई का मकसद है क्या, कर नबी की गुलामी की है आरज़ू, कर नबी की गुलामी की है आरज़ू, तो गुलामे नबी से दुआ लीजिए, कर नबी की गुलामी की है आरज़ू, तो गुलामे नबी से दुआ लीजिए। ये बताएं कि नबी का नाम कैसे लिया जाता है, ये बताएं कुरान किस तरह पढ़ा जाता है, ये बताएंगे नमाज कैसे पढ़ी जाती है, ये उलमा बताएंगे सजदे कैसे किए जाते हैं, ये उलमा बताएंगे रुकू कैसे किया जाता है, ये उलमा बताएंगे हदीस का मर्तबा क्या है, ये बताएंगे कुरान का मर्तबा क्या है, ये बताएंगे मदरसों का मर्तबा क्या है, ये बताएंगे नबी का नाम कैसे और किस तरह लेना चाहिए। जब इनके पास आएंगे इंशाअल्लाह हर चीज सलीके में आ जाएगी, मगर आज हर चीज और हर के पास जाने के लिए टाइम है, मगर उलमा के पास आते हुए आज टाइम ही नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों ये मदरसे चल रहे हैं, इनको गनीमत समझो, दुनिया इनके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन अल्लाह का फजल है, उसका करम है कि अभी माशाअल्लाह ये है, अल्लाह इनको कायम और दायम फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में जो इस वक्त में माशाअल्लाह मोहब्बत प्यार कायम है, अल्लाह इसको बरकरार रखे, ये इसी तरह चलता रहे। ये सदियों से मुल्क चल रहा है, सबसे पहला बसने वाला मुल्क हमारा हिंदुस्तान है, सबसे पहला, ना अमेरिका, ना लंदन, ना फ्रांस, ना इंग्लैंड, ना कुवैत, ना लीबिया, सबसे पहला बसने वाला मुल्क हमारा हिंदुस्तान। बड़ी खूबसूरती का गहवारा है, यहाँ सब आपस में प्यार में रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, किसी के ऊपर तनकीद मत किया करो, बल्कि प्यार से मोहब्बत से हर एक के साथ रहने की दुआ भी किया करो, और अपने मुल्क की हिफाजत की भी दुआ किया करो। कितने लोग जो आज हाथ उठा कर ये कहेंगे कि इंशाअल्लाह इस मदरसे को इंशाअल्लाह 4 चांद लगाएंगे। क्यों लगाएंगे ये बात समझ में मेरी भी नहीं आई। मदरसों से क्या फायदा होगा, मैं बताऊं मदरसों से क्या फायदा होगा। अब इन मदरसों को मदरसे नहीं माशाअल्लाह इनको कॉलेज बनाओ, जैसे आरिफ तौसीफ साहब इसको लेके चल रहे हैं। कॉलेज क्यों, मैं मौलवी कारी मोहसिन साहब हमारे हजरत जी हैं, कारी सरफराज साहब हैं, दीगर हैं, हम कोई मौलवी बना, कोई हाफिज बना, कोई कारी बना, और अचानक हम स्टेशन पर पहुंच गए और ट्रेन की टिकट के लिए फार्म भरना है और वो इंग्लिश का है। अब सारे के सारे सोच रहे, मैं भी खड़ा हुआ उस पर्चे से को लिए हुए। अब प्रधान फुरकान साहब आगे का, प्रधान जी थोड़ा सा फार्म भर दियो, आप कैसा हो जाएगा। प्रधान जी कहने लगे मुल्ला तो नहीं सीखा, भी कुछ नहीं सीखा, तो हो गया अनपढ़ के नहीं, हो गया कि नहीं अनपढ़। जब तुझसे फार्म भरना ही नहीं आता तो क्या पढ़ा है तू दुनिया में। और तुम्हारा बच्चा वकील बन गया, जज बन गया, इंजीनियर बन गया, मिनिस्टर बन गया, और बाप का जनाजा रखा हुआ है। पूछेंगे इमाम साहब भाई इजाजत है, 1 किलोमीटर से कहेगा वकील साहब जी पढ़ा दो। भाई साहब आप क्यों नहीं पढ़ रहे, बाप का जनाजा है। अरे मुझसे जनाजे की नमाज पढ़ने नहीं आती, तो वहां बेकार हो गया, वो वहां अनपढ़ हो गया। तो आज की तालीम की जरूरत ये है कि हिंदी भी हो, इंग्लिश भी हो, अरबी भी हो, फारसी भी हो, कुरान भी हो, हाफिज़ कुरान भी हो, आलिम भी हो, और इसी के साथ साथ हमारे बच्चे डॉक्टर हो, सब कुछ बनेंगे तो इंशाअल्लाह फिर ये कामयाब होंगे। इस कामयाबी को हासिल करने के लिए आज रोटी मिले या ना मिले, टाइम पे पानी मिले या ना मिले, लेकिन अपने बच्चे तालीम से बेकार न रह जाए, तो अपने बच्चों को तालीम देना जरूरी है। ये जरूरी समझो खाने से भी ज्यादा। तो कितने लोग समझेंगे जरूरी है?
इम्तिहान ले लूं? तो है कोई एक अल्लाह का शेर ऐसा भी जो आज इस मदरसे में जिस जहां तुम बैठे हुए हो, बच्चियों के रहने के लिए गहवारा तैयार किया जाएगा, माशाल्लाह वहां तालीम चलती रहेगी, यहाँ पर बच्चों के ठहरने का इंतजाम रहेगा। है कोई जो आज इस बिल्डिंग में अपना हिस्सा ले और एक 30,000 रुपए का ऐलान करा दे? सिर्फ 30,000। अल्लाह उसके खानदान वालों को हज कराए बार बार। मैं 30 क्यों कह दिया?